Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you how we have to convert interrogative sentences into passive voice. So without losing any time, we should come to the topic. Uh, Interrogative sentences are of two types, yes no type questions and WH questions. We must remember that the interrogative sentences in interrogative sentences, helping verb or auxiliary verb is always used before the main verb. ये बड़ा important point है. जब कभी भी हम interrogative sentences को passive voice में convert करने जा रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि interrogative sentences में जो helping verb या उसे आप auxiliary verb कहें वो हमेशा मेन वर्ब के सब्जेक्ट के पहले यूज होती है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनने के लिए आएगा तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग करनी है. देखना है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ में, अगर वो प्लॉरल है तो प्लॉरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में आएगी और उसके पहले आएगी. क्योंकि जो भी नया सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट जब इधर सब्जेक्ट बनने आएगा वो एक नया सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट कोई दूसरा था सेंटेंस में, तो नए सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और नए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जरा हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ यस नो टाइप क्वेश्चंस के. यस नो टाइप क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते क्योंकि उनमें जो वर्ब को चेंज करने का फॉर्मेट होता है वो वही होता है जो स्टेटमेंट्स में होता है. क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसके साथ इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है. ये रूल आपका स्टेटमेंट्स के लिए भी है, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए, और यही रूल आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एग्जांपल्स देखते हैं जरा. डज शी लाइक मैंगोस, क्या वो मैंगोस को लाइक करती है. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये जो सब्जेक्ट है इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई है. अब ये सब्जेक्ट बनने जा रहा है मैंगोस, तो मैंगोस के पहले आएगी. अब मैंगोस प्लॉरल है तो प्लॉरल के अकॉर्डिंग प्लॉरल नंबर की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म. जब मैंगोज आपका प्लॉरल है तो आर आएगा इसके पहले. क्या करेंगे, आर मैंगोज लाइक्ड बाय हर. फिर देखिए डिड आई नॉट वार्न यू यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट टेंस है. अब सिंपल पास्ट टेंस के पैसे में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म आता है. अभी कौन सब्जेक्ट बनेगा, यू, क्योंकि मेन वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाना है. तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ क्या आता है, वर, तो वर यू के पहले आएगा. क्या होगा, वर यू नॉट वार्न्ड बाय मी यस्टरडे. मे आई यूज योर पेन, हियर इज अ मिस्टेक, स्लाइट मिस्टेक, योर पेन, दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक. मे आई यूज योर पेन. तो ये मे क्या है, मॉडल है, और मॉडल से जब गवर्न होती है वर्ब तो हम मॉडल को चेंज नहीं करते, मॉडल वैसी ही रहती है. कैन है तो कैन रहेगी, मे है तो मे रहेगी, माइट है तो माइट रहेगी, शुड है तो शुड रहेगी. उसके साथ में बी और ऐड करना होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के ठीक पहले बी ऐड कर लेंगे. मे यहाँ ऐसा ही रहेगा, आए है तब भी उसके पहले मे है. जब योर पेन इधर आएगा सब्जेक्ट बनने के लिए तब भी मे उसके पहले आएगा, अंदर बी यूज करके थर्ड फॉर्म, मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी. Note देखिए जरा, the rules related to tenses and format of verb in passive voice remain the same as they are for statements. ये बात मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी आपके सामने. अब देखते हैं जरा WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पैसिव कैसे करते हैं, यही डिफिकल्ट होते हैं. और जब जब ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव हम नहीं कर पाते और हमसे मिस्टेक हो जाती है. देखते हैं जरा क्या है. बिफोर वी प्रोसीड टू चेंज WH क्वेश्चन इनटू पैसिव वॉइस वी मस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग एंड काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स. देखो हम इससे पहले कि WH क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें हमें WH वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, उनके कितने काइंड्स हैं ये समझना पड़ेगा, और वो सेंटेंस में काम कैसे करते हैं ये भी समझना पड़ेगा. यही तो बात है जो WH क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना देती है. देखते हैं जरा क्या है, काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स एंड देयर फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस. देखते हैं कितने तरह के होते हैं. ये देखिए एक टेबल है हमारी जिसमें हमने 3 कैटेगरीज दी हैं. जो आपके WH वर्ड्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, तो हु, whom एंड व्हाट, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वैसे मैं एक बात और कहूँ कि विच और हुज भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन मैंने इनको इस साइड में इसलिए नहीं इनको डाला हुआ है क्योंकि जब आपको पैसिव करने के लिए जो सेंटेंस मिलेंगे उनमें आपको ये एडजेक्टिव की तरह नहीं दिए जाएंगे, वो सॉरी प्रोनाउन की तरह नहीं दिए जाएंगे, ये एडजेक्टिव की तरह ही दिए जाएंगे। इसलिए मैंने इनको इस कैटेगरी में रखा है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसको यहाँ यूज किया है, यहाँ मैंने इनको प्लेस दिया ही नहीं। ओके, सो अब देखिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये हमें जान कैसे लिया। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव कहाँ आता है? नाउन के पहले। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड नाउन के ठीक पहले आया हुआ है, नाउन और क्वेश्चन वर्ड के बीच में और कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिंस वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए उसके लिए एक नया नेम दिया जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो ये सारे के सारे देखिए प्लस नाउन करके आएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और हम नाउन और इनके बीच में किसी को यूज नहीं कर सकते, इनके बीच में किसी भी वर्ड के लिए कोई प्लेस नहीं है, ये एक साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आप जानते हैं, मैनर, प्लेस, पर्पस, रीजन, टाइम, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ये इन सारी चीजों को बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब। और इनके बारे में जो क्वेश्चन करेंगे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होंगे, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने क्यों इनको, इनकी कैटेगरी आपको बताई, क्यों इनके काइंड्स बताए। देखिए ये रूल आपको बताएगा सही से। ये क्या है? व्हेन वी चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, we are concerned with only subject, object and verb। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिलेशन होता है, जो हमारी कंसर्न होती है, वो केवल किसके साथ है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हमें तीन चीजों से मतलब है, क्योंकि वर्ब का फॉर्मेट चेंज करना है, सब्जेक्ट को बाई एजेंट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, WH वर्ड, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए ये जो दो कैटेगरी हैं आपकी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इनमें आप देखेंगे सामने लिखा हुआ है हु जिस सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट का काम करता है, whom जिस सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, what कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरह आता है। हम आपको आगे बताएंगे कैसे आप पहचान पाएंगे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से विच प्लस नाउन कभी सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, किसी में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। ये भी किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। हाउ मैनी प्लस नाउन भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या किसी में ऑब्जेक्ट। और आपका हाउ मच प्लस नाउन केवल ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन ये आपके जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं ये ना ही सब्जेक्ट होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ ऑफन, हाउ फार, ये थोड़े से फ्राइटनिंग वर्ड्स लगते हैं, लेकिन फ्राइटेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ना सब्जेक्ट होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इनको सीधे कॉपी आउट करके लिखना होता है, हमें इनमें कोई चेंज नहीं करना है। इनके बाद में जो वर्ड्स होते हैं हमें उनमें चेंज करना होता है, तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखते हैं, सिंस इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वर्क नीदर एज सब्जेक्ट नॉर एज ऑब्जेक्ट, दे रिमेन अनचेंज्ड एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ठीक है ना, आगे देखते हैं, सिंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्क आइदर एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट, sometimes we have to use them as by agent and sometimes we have to use them as subject। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे तो उन्हीं को बाई एजेंट बनाना पड़ेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे तो उन्हें हम जब पैसिव में ले जाएंगे सेंटेंस को तो उन्हीं को हमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उनमें चेंजेस करने होते हैं और इसीलिए ये जो टू कैटेगरीज के सेंटेंसेस होंगे, ये फर्स्ट कैटेगरी ये और ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, ये डिफिकल्ट नहीं है। जरा देखते हैं आगे कैसे इनको हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, व्हाई इज शी कॉलिंग देम। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब व्हाई आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ना ये सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? शी, ऑब्जेक्ट कौन है? देम, वर्ब कौन है? इज कॉलिंग।
तो वाई से कोई मतलब नहीं, वाई ऐसे ही कॉपी आउट करके लिख देंगे। देम इधर सब्जेक्ट बनने के लिए जब आएगा तो ये दे बनेगा, और दे प्लॉरल है तो दे के साथ क्या आना चाहिए, आर, और आर इसके पहले आएगा क्योंकि मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है इसका ये सब्जेक्ट बनने जा रहा है। मेन वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहती है, बीइंग अंदर आएगा, क्या हो जाएगा, why are they being called by them, sorry, why are they being called by her, this is the printing mistake. When did the doctor admit you, ओके इसमें डॉक्टर क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू, और वर्ब क्या है डिड एडमिट, यानी सिंपल पास्ट टेंस। ओके अब व्हेन कुछ भी नहीं है तो व्हेन को कॉपी आउट करके ऐसे ही लिख देंगे, क्या करेंगे, व्हेन वर यू एडमिटेड बाय द डॉक्टर। अब यू आपका सब्जेक्ट बना, यू प्लॉरल है तो वर आया, लेकिन वर इसके पहले आएगा क्योंकि मेन वर्ब क्या है एडमिट, और एडमिट का ये सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट के पहले आएगा, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर देखिए where have I lost my books, so where को ऐसी कॉपी आउट करके लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है I, ऑब्जेक्ट कौन है my book, वर्ब क्या है have lost। तो my book जब इधर आएगा तो सिंगुलर होगा, तो have की जगह has आएगा इसके पहले, और has इसके पहले रहेगा, been अंदर आएगा, क्या होगा, where has my book been lost by me। In the above sentences the WH words do not undergo any change। इन sentences में जो मैंने अभी आपको बताए उनमें WH words में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो सारे के सारे WH words इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स थे। लेकिन अब आपको जो ये सेंटेंस मिल रहे हैं इनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मिलेंगे। तो देखिए हु वाज एब्यूजिंग देम, अब इसमें हु आया है तो सब्जेक्ट कौन है हु, देखिए सब्जेक्ट हु है, ऑब्जेक्ट कौन है देम, और वर्ब क्या है वाज एब्यूजिंग। अब सब्जेक्ट को आप बाई एजेंट बनाते हैं, जैसे ही को बनाते हैं तो बाई हिम, इसी तरीके से हु को बनाएंगे तो बाई हुम, लेकिन ही को बाई हिम बनाते हैं तो लास्ट में यूज करते हैं, बाई हुम को यही फ्रंट में ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसे क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन वो एंड में जाके नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे हम, बाय हुम वर दे बीइंग एब्यूज्ड, हो गया, ये दे डैम का दे बना और दे के पहले वर आएगा, अंदर बीइंग आएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। whom have they punished today, अब whom जिसमें आता है whom ऑब्जेक्ट होता है, देखो सब्जेक्ट कौन है दे, ऑब्जेक्ट कौन है whom, और वर्ब क्या है have punished। तो हमें whom जैसे him को सब्जेक्ट बनाएंगे तो he, me को बनाएंगे तो I हो जाता है, तो whom अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा who, और who सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या आएगा has, दे क्या बनेगा by them, वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा who has been punished by them। What are we doing now, अब देखो what का मैंने कहा था आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। देखो ये मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के ठीक पहले यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो तो वो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ ये प्रोनाउन भी नहीं आया होता तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होता। जैसे व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, ओके तो डिस्टर्बिंग के पहले इज आया है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया, तो इसलिए व्हाट क्या है सब्जेक्ट है। सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ, तो वी आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है व्हाट, और वर्ब क्या है आर डूइंग। देखो पैसे कैसे करेंगे, व्हाट आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसलिए इसके लिए इज आएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय अस नाउ, वी आपका जो सब्जेक्ट था वो बाय एजेंट बन गया। In the above sentences, sometimes WH words have been used as subject and sometimes as object. Thank you, viewers. Thank you for watching the video.